हेलो एवरीबॉडी। अब मैं अनुरोध करूंगा कि देसाई मिल्स के मालिक श्री आनंद देसाई की धर्मपत्नी मिसेस आनंद देसाई प्लीज स्टेज पे आएं और अपने शुभ हाथों से एरी टेक्सटाइल की नई विंग का उद्घाटन करें प्लीज। सॉरी मैडम, मैंने आपको नहीं बड़ी मालकिन को बुलाया था। आपने मिसेस आनंद देसाई को ही बुलाया था ना? जी हाँ, मैंने मिसेस आनंद देसाई को ही बुलाया था, मिसेस रोहन देसाई को नहीं। आपको मिसेस आनंद देसाई से उद्घाटन करवाना था ना? जी हाँ। तो मैं ही हूँ मिसेस आनंद देसाई। घर की बहू सरेआम अपने ससुर की पत्नी होने का दावा करे तो हमारे समाज के लिए इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है? क्या हो गया है हमारे समाज को, हमारे समाज के ढांचे को? क्यों हमारे मूल्यों का विघटन होता जा रहा है? न रिश्तों में ईमानदारी बची है, न लिहाज। बहुत देख और सुन चुके ऐसी दास्तानें जहां रिश्तेदार और रिश्तों की अहमियत दिखाई गई हो। आज हम आपको एक कड़वी सच्चाई से मुलाकात करवाते हैं। देखते हैं जीवन मूल्यों और रिश्तों के पतन की एक ऐसी दास्तां जिसे देखकर अगर आपका खून नहीं खौला तो मान लीजिएगा कि आपकी रगों में बहता खून खून नहीं, पानी है। बल्ले बल्ले बई तोर पंजाब दी, बल्ले बल्ले बई तोर पंजाब दी, जुत्ती हल्दी मरोड़ा नहीं। आइए सर। बहुत बहुत मुबारक हो केशव जी। आइए आइए सर। सर आप मेरे घर आइए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। कैसी बात कर रहे हैं केशव जी, आप हमारे मुलाजमों में सबसे पुराने मुलाजिम हैं और आपकी बेटी स्मिता मेरी बेटी जैसी है। हाँ, उसके लिए ये तो छोटा सा तोहफा ले। शुक्रिया सर, शुक्रिया। मैं माफी चाहूंगा, कल शादी में शरीक नहीं हो पाऊंगा, मुझे साउथ अफ्रीका जाना है बहुत जरूरी काम से। सर आप आज ही आए, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये संगीत क्यों बंद हो गया? अरे ज्योति बेटा, संगीत जारी रखो। रमा जी बजाइए बजाइए। बल्ले बल्ले बई तोर पंजाब दी, बल्ले बल्ले बई तोर पंजाब दी, जुत्ती हल्दी मरोड़ा नहीं जल्दी तोर पंजाब दी, बल्ले बल्ले शाबाश केशव जी, ये लड़की कौन है? लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। सर ये सुजाता है, स्मिता की सहेली, यही रहती है। अपने भट्ट साहब है ना, उसकी बेटी। अच्छा, मुझे जरा इजाजत दें, देर हो रही है। सर ऐसे कैसे? आप मुंह तो मिटा कर लीजिए। 1 मिनट में आए। जरूर। अरे रामू, ये भट्ट साहब कहाँ रहते हैं, जरा पता लगाओ। स्मिता की शादी में कितना मजा आया था ना, कितना नाचे हम। वो तो तुझे देख के ही लग रहा था, मुझे तो लग रहा था तू तेरी शादी में हम लोगों से ज्यादा नाचेगी। अरे इतनी महंगी, इतनी बड़ी कार, कौन आया तेरे घर पे? मैं भी ये सोच रही हूँ। अच्छा भट्ट साहब, मैं थैंक यू वेरी मच, ये तो हमारा सौभाग्य था। जी, अब मुझे जाना चाहिए। देखिए मेरी बेटी भी आ गई। आओ बेटी। बेटी, अंकल के पाँव छुओ। नमस्ते। पाँव छुओ। अरे बस। जीती रहो, खुश रहो, फिर मिलते हैं। मैं चलता हूँ। बेटी तेरे तो भाग्य खुल गए। हाँ बेटा, पिछले जन्म में तूने जरूर कोई पुण्य किया होगा। मेरी बच्ची। माँ, ये क्या नाम है इनका, मिस्टर देसाई, ये यहाँ क्या कर रहे थे? कोई बताएगा मुझे? अरे कुछ नहीं, यहाँ से निकल रहे थे तो बस हालचाल पूछने आ गए। अच्छा। अरे पगली रुक, तेरे लिए रिश्ता मांगने आए थे वो। हाँ, देसाई साहब तेरा हाथ मांगने आए थे अपने भतीजे रोहन के लिए।
तुझे बहू बनाना चाहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे खुश हो जाओ, हंसो, नाचो, आज पार्टी हो जाए। बहुत खुशी की बात। आओ बेटा, कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। बस बस जीते रहो। सुजाता, चाचा जी मेरे लिए सब कुछ है। आज मैं जो भी हूँ, जहां भी हूँ, सिर्फ इनकी वजह से। इस दुनिया में मेरे लिए इनसे बढ़कर और कोई भी नहीं। इसलिए मैं चाहूंगा कि मुझसे भी ज्यादा तुम्हारे दिल में इनके लिए इज्जत हो। क्यों नहीं, आखिर ये मेरे भी तो पिता समान ही है। और मेरे लिए पिता से भी बढ़कर। तुम नहीं जानती, तुम इनकी पसंद थी सिर्फ इसलिए मैंने शादी की। इनकी पसंद की इज्जत रखना, क्योंकि मैं जिंदगी में कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन इनका अपमान नहीं। रोहन, क्यों डरा रहा है बेचारी को? नहीं चाचा जी, सीरियसली। चलो अभी तुम चलकर आराम करो, दोनों थक गए होंगे। चले? जी। क्या देख रहे हो? तुम्हारी खूबसूरती। अच्छा जी, मैं तो आपकी पसंद हुई नहीं, मैं तो चाचा जी की पसंद हूं ना। ऐसा नहीं है। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो बस देखता ही रह गया था। जैसे कि अब। क्या हुआ? मुझे लगा कोई हमें देख रहा है। पागल हो, इतनी रात गए कौन आएगा? तुमने दरवाजा बंद किया था ना? हाँ बाबा, किया था। रोहन, हम लाइट बंद कर सकते हैं? अरे वाह, इस दिन का इंतजार किया। जिस खूबसूरती पे फिदा हुआ, उसे निहारने में नहीं दोगी? माँ, आइए आइए जमाई राजा। नमस्ते पापा। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? कैसी है मेरी बेटी? बहुत अच्छी। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा। हाय भाभी। कैसी हो? बहुत बढ़िया। नमस्ते नमस्ते भाभी जी। अंदर आइए। अरे नहीं पापा, बहुत जल्दी में हूँ। आप थोड़ी देर रुक जाते। हाँ बेटा, अभी अभी तो आए हो। जी, अगर मेरे बस में होता तो जरूर रुक जाता। कौन दामाद होगा जो ससुराल का लाड़ प्यार मिस करना चाहेगा? बट सच में बहुत जल्दी है, जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। जी, मैं लेने आता हूँ तुम्हें। अच्छा, निकलता हूँ। ध्यान रखना बेटा। चलो बेटा। अरे दामाद जी, आप आइए 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 आइए। अरे बैठिए ना, आइए। अरे नहीं मामा, मैं वो बस अब ये मत कहना कि अभी भी जल्दी में हो। I'm sorry मामा, एक्चुअली मैं वही कहने वाला था। आप सुजाता तैयार है? इतनी भी क्या जल्दी है? नॉट ओनली वन डे फार फ्रॉम सुजाता। चलो चलो बैठो थोड़ी देर, जब तक सुजाता तैयार हो जाती है चाय तो पी लो। आइए आइए, लीजिए लीजिए। अब सुजाता बेटा, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो कल चली जाना। क्यों दामाद जी? नहीं। 没， नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मम्मी जी, अंडरस्टैंड नो? 啊 हाँ, ， हाँ, 你 हाँ,
न्यू मैरिज, कल सुबह तक दामाद जी को भी सर्दी हो जाएगी। भाभी क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? जी चाची, बस वो सुबह थोड़ी सी सर्दी और खांसी हो गई थी। ब्रजेश, है सर। वो जो अलमारी में सर्दी खांसी की दवा रखी वो लेकर आओ। बहुत अच्छी दवा है, घबराओ नहीं, जुकाम तो ठीक होगा ही, साथ में नींद बहुत अच्छी आती है। अच्छा, लो पी लो। थोड़ी और ले लो, फिर नींद बहुत अच्छी आएगी। शाबाश, थैंक यू। जाओ, जाकर आराम से सो जाओ। गुड नाइट चाचा, गुड नाइट चाची। गुड नाइट। आ गए आप? रोहन, रोहन, मुझे भी सर्दी लगी गई। क्या हुआ? वो मुझे लगा कि क्या? कुछ नहीं। रोहन, ये क्या देख रहे हैं आप? कुछ नहीं, वो माहौल बना रहा था। माहौल बना रहे थे? ऐसे वीडियोस देखकर अपनी बीवी को छोड़ के? कम ऑन यार, तुम बीवी हो और वो बीवी हूं मतलब? एक्सक्यूज मी, आप मुझे चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? चैलेंज?
हाँ चलो ऐसा ही कुछ समझ लो। अच्छा बच्चों, रोहन जी, अगर हम अपनी पे आ गए ना तो इन गोलियों की तो छुट्टी कर देंगे हम। रियली? चलिए तो देखते हैं कैसे। अभी दिखाते हैं। श्योर। क्या हुआ? रोहन, मुझे लग रहा है कि हमें कोई देख रहा है। ओहो, फिर वही ड्रीम, फिर वही वहम। चेक करो ना प्लीज, प्लीज जाओ। ओके बाबा, देखता हूं। बिरजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब, आपके लिए बड़े साहब का फोन है। अच्छा, हेलो जी जी, ठीक है। सॉरी यार। सॉरी क्या? तुम्हें फिर कहीं जाना पड़ेगा क्या? चाचा जी का फोन आया था। मेरे यूएस क्लाइंट के साथ में मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करनी है अभी, एंड आई विल बी लेट। आई एम सो सॉरी यार, पर तुम तो जानती हो ना, चाचा जी ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे रखी है इस बिजनेस डील को क्रैक करने के लिए। जाना तो पड़ेगा ही। ये अमेरिकन्स भी ना उल्टे टाइम पर फोन करते हैं। हम फेड अप ऑफ दिस। सारा मूड खराब कर दिया यार। इट्स ओके, जाओ। ओके बेबी, और जाने से पहले लेट्स फिनिश आवर ड्रिंक्स। बॉटम्स अप। व्हाट? नो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 1 2 3। That's great. चलो बेबी, I have to leave. You take care. Yeah. Okay? Bye, honey. बाय। आगे आप। चाचा जी,
एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। हाँ सुजाता बोलो। रोहन अभी के अभी घर आओ प्लीज। पर हुआ क्या है? रोहन प्लीज अभी के अभी घर आओ। अरे लेकिन बताओ तो सही, हुआ क्या है? मैं तुम्हें सब बताऊंगी, पहले तुम घर तो आओ प्लीज, जल्दी। ओके, आई एम कमिंग। सुजाता, क्या हुआ? रोहन चलो यहाँ से, मैंने अपना सामान पैक कर लिया। हम यहाँ नहीं रहेंगे सुजाता, मैं भी यहाँ पे नहीं रहूंगी रोहन। सुजाता, अब हम यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रहेंगे रोहन। पहले मुझे बता हुआ क्या है? रोहन तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे तुम्हारे चाचा जी ने मेरे साथ क्या किया? मैं सोच भी नहीं सकती थी रोहन, मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रहूंगी। मैंने अपना सामान पैक कर लिया, तुम भी अपना सामान पैक कर लो। सुजाता मेरी बात सुनो। नहीं रोहन, मुझे घृणा आ रही है उससे, ऐसे कैसे कर सकते? सुजाता मेरी बात सुनो, देखो। नहीं रोहन, मुझे बहुत डर लग रहा है रोहन, मुझे यहाँ से लेके जाओ। रोहन अभी क्या भी सामान मेरी पैक बात करो। सुनो पहले। मैं यहाँ पे एक सुजाता, सेकंड नहीं रहूंगी, रोहन। सुजाता मेरी बात सुनो। प्लीज मुझे सुजाता, होश में आओ। Have you gone mad? पागल हो गए हो तुम? इतनी सी बात का पतंगड़ मत बनाओ। ये मत भूलो कि तुम उनकी पसंद हो। अगर एक आध बार उन्होंने तुम्हारे साथ, देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, चाचा जी के बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकता, समझी? इस बात को अपने दिमाग में डालो। जिस इंसान को अपने चाचा के हाथों अपनी पत्नी पर हो रहा यौन शोषण इतनी सी बात लगे, वो मर्द तो दूर, क्या इंसान कहलाने का भी हकदार है? सिर्फ शरीर के गठन से या पुरुष के रूप में जन्म लेने से इंसान मर्द नहीं बन जाता। मर्दानगी शारीरिक नहीं, मानसिक अवस्था है। और बड़े ही शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर ऐसी परिस्थिति में भी जो आदमी अपनी पत्नी के लिए खड़ा ना हो सके, वो नामर्द है। और सबसे बड़ा नामर्द तो वो चाचा ससुर है जिसने अपनी बेटी जैसी बहू के साथ ऐसी घटिया और शर्मनाक हरकत की। रिश्तों और नातों के मूल्यों को ताक पर रखकर अपनी बहू को ही अपनी हवस का शिकार बनाने लगा। ऐसे ही नामर्दों की वजह से हमारे समाज में औरतों का अपमान होता है, लेकिन औरतों के अपमान की वजह दूसरी औरतों की बेरुखी भी होती है। आइए देखें और शर्म करना सीखें, ताकि हमारे आसपास कम से कम ऐसी शर्मनाक घटनाएं कभी ना दोहराई जा सके। बेटा, संस्कृत में एक कहावत है, वीरस्य भोग्यते वसुंधरा। ये घर उनका है, घर की हर चीज उनकी है, इसलिए हर चीज पर पहला हक उनका है। चाची, ये आप क्या कह रही है? मैं कोई चीज हूँ क्या? और नहीं तो क्या, तुम तो खदान में पड़ा एक हीरा थी जो हरि ने तुम्हें तलाशा है। अब तराशने का काम भी तो वही करेगा ना। जी चाची, आप ऐसे कह भी कैसे सकती है? हाँ? संभाल अपनी। क्या कर सुजाता, क्या कर रही हो? ये पागल हो गई तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चाचा जी पर हाथ उठाने की? ले जा इसे, कमरे में बंद कर दे। चलो। मुझे जोर जबरदस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मत भूलना, अगर जरूरत पड़ी तो मैं वो करना भी जानता हूँ।
तुमने सारी हदें पार कर दी। मैंने कहा था ना कि मैं चाचा जी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ? ये घर उनका है, हर चीज पर पहला हक उनका है। ये मत भूलो कि तुम उनकी पसंद। अगर एक आध बार उन्होंने तुम्हारे साथ, मैंने कहा था ना कि मैं चाचा जी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों इतनी बौखला गई हो? ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है। मेरा ख्याल है रोहन ने तुम्हें सब कुछ समझा दिया होगा। क्या करूं? तुम हो ही इतनी खूबसूरत। अरे जो हो रहा है इस चार दीवारी में हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सुजाता, कहाँ जा रही हो? तुम कहीं नहीं आओगी। जाने दो उसे। लेकिन चाचा जी ये बाहर जाके वो बोलने दो। कौन विश्वास करेगा उसकी बात पर? डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। सुजाता, तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा भाभी? जो सब मेरे साथ हुआ है उसके बाद। मैं समझ सकती हूँ सुजाता, लेकिन ये ऐसा घाव है जो इतनी जल्दी नहीं भरेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। मैंने मम्मी जी को भी समझाया था, ऐसे घाव में थोड़ा वक्त लगता है। और तू जब तक चाहे इस घर में रह सकती, और जब सब ठीक हो जाए तो तू अपने घर चली जाना। भाभी, आप क्या कह रही हैं? जब मन करे वापस चली जाना? मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो कहाँ जाऊंगी? माँ, माँ आपने सुना भाभी क्या कह रही है? माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? बाबा, आप तो कुछ बोलिए। आप भी? मैं आप सब पे बोझ बन गई हूँ क्या? तो क्या गलत कहा उसने? अरे कुछ भी हो, शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है। सुन लिया ना तूने? हाँ, तेरे भाई का बसा हुआ घर नहीं दिखता है तुझे? ये नहीं दिखता है कि तेरी माँ अब काम नहीं कर रही है, घर में नौकरानी है, तेरी भाभी अब इंग्लिश में बात करती है, तेरे भतीजे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन मिल गया है। ये सब कुछ नहीं दिखता है तुझे? माँ, आप ये कहना चाहती हैं कि आप सबने मुझ बस। अब ये मत कहना कि हमने तुझे बेच दिया है। हमने तुझे बेचा नहीं है बेटा, हमने तो बस हमारी खुशियों के बदले में एक्सचेंज ऑफर में तुझे दिया है। और एक्सचेंज ऑफर में दी हुई चीजें हम हमारे घर में वापस नहीं रख सकते। वो चीजें वहीं अच्छी लगती हैं जहां पे उसे एक्सचेंज किया है। जा, चली जा यहां से।
लड़की के घर वालों के लिए कोई कर्ज मुक्ति की प्रथा है? क्या लड़की का कन्यादान उसके माँ बाप का बोझ उतारने का कोई दूसरा नाम है? क्या विदाई के आंसुओं के साथ उसके घर वालों की सारी जिम्मेदारियां भी बह जाती है? ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जहां लड़की ससुराल में हो रहे शोषण के बाद अपने माँ बाप के घर वापस आती है और बस कुछ ही दिनों में समाज के डर से उसे उसी नर्क में वापस झोंक दिया जाता है। ये कैसा डर है? ये कैसी मजबूरी है जो माँ बाप को अपनी बच्ची की जान से भी ज्यादा प्यारी है? और सुजाता के मामले में तो ये और भी शर्मनाक है, क्योंकि उसकी ससुराल से इतने सारे उपकार लेते वक्त उन्हें याद नहीं रहा कि सुजाता पराए घर की हो चुकी है। बस जब उस पर मुसीबत आई तब जाके उन्हें इस बात का ख्याल आया। तो क्या गलत कहा सुजाता की माँ ने? उसके घर वालों ने उसे बेचा नहीं तो और क्या किया? मैंने पहले ही कहा था तुझे, मुझे जोर जबरदस्ती करना अच्छा नहीं लगता, पर अगर जरूरत पड़ी तो खोलो, रोहन, दरवाजा खोलो प्लीज, जाने दो मुझे, प्लीज रोहन, तुम तो पति हो ना मेरे। रोहन, अग्नि के फेरे लेते हुए कसमें खाई थी तुमने मेरी रक्षा की, फिर ऐसे होते हुए कैसे देख सकते हो रोहन? प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज जाने दो। जानवरों सी जिंदगी हो गई थी सुजाता की। या तो रिंग मास्टर के इशारों पर नाचो या फिर सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी बिताओ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो डटी रही। 2 फिर 3 फिर 4 दिन हो गए और वो भूखी प्यासी रही। रोजाना उसके कमरे में एक थाली सरका दी जाती, जैसे किसी बेकाबू जानवर को बस जिंदा रखा जा रहा हो। रोज उसका पति आता, उसकी हालत पर दुख मनाता और चला जाता। और फिर एक दिन सुजाता ने एक फैसला किया। ये सब क्या है? कुछ नहीं रोहन, वही तो है जो तुम चाहते हो। अब तुम दरवाजा खुला रख सकते हो, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं। मैं वही करूंगी जो तुम और चाचा जी चाहते हो। हैप्पी? अरे जल्दी करो, कब से इंतजार कर रहा हूँ। बस बस अभी आई। ब्रजेश, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। ओफो, ऐसी भी क्या जल्दी है अनंत? अब अनंत देसाई की पत्नी को तैयार होने में टाइम तो लगता ही है ना। पार्टी में ऐसे ही चली जाऊंगी तो तुम्हारे बिजनेस एसोसिएट्स क्या कहेंगे अनंत? अनंत देसाई की वाइफ पार्टी में ऐसे ही आ गई। एनीवे, एक बात बताओ, मैं कैसी लग रही? ओ, तुमने देखा मैंने तुम्हारा फेवरेट बैकलेस ब्लाउज पहना है। कैसा लगा? तुम्हें मैं ऐसी पसंद हूं ना? तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। अरे इधर तो देखो, बोलो ना, कैसी लग रही हूँ? रोहन, संभालो अपनी बीवी को, जाओ इसे। ये क्या संभालेगा? आनंद डार्लिंग, जब प्यार किया तो डरना क्या? रोहन, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? लेकर जाओ इसे।
चलो आई लव यू आनंद। सुजाता रुको ना, चलो। मूड खराब करती। चलो। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। आई वॉन्ट रीजंस। पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में सेल्स पूरे 15% डिप कैसे हो गई, जबकि सीजन इस साल। हेलो सर, आपके लिए फोन। पुट इट ऑन स्पीकर। हेलो डार्लिंग, कितना काम करते हो तुम, और मैं यहाँ तुम्हारे बिना पड़े पड़े बोर हो रही हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही हूँ। इस वक्त पता है मैंने क्या पहना है? तुम्हारी फेवरेट स्लीवलेस नाइटी। आ जाओ ना। अब जाइए यहां से। Just leave me alone. जाइए। गधे, तुम अपनी बीवी को काबू भी नहीं रख सकते? तो टके की लड़की, तू जानती नहीं किससे उलझ रही है। क्या समझ रखा तूने अपने आप को? समझ रखा अपने आप को? हाँ? आपको लगता है ये बजट के बाद में बाजार में तेजी आएगी? आप तो मुनाफा ही खा रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी। कैसी हैं आप मिसेस शर्मा? बहुत बढ़िया। मिस्टर शर्मा आप कैसे हैं? फाइन। बेटा तुम्हारे चेहरे पे ये निशान कोई चोट लगी है क्या? मिस्टर शर्मा आपकी आईसाइट वीक है क्या? ये चोट नहीं, ये तो लव बाइट्स है, मेरे प्यार की निशानी। वाओ, दैट्स नॉटी। कहाँ है हमारे वो लवर बॉय रोहन? बेटा सुजाता, कहीं रोहन तुम्हें आप उस लूजर आई मीन उस बेचारे को क्यों बदनाम कर रहे हैं? एक्चुअली ये तो मेरे स्वीट हार्ट आनंद ने मुझे दिए हैं। इसे बाहर किसने निकाला है? आई एम सो सॉरी, इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। इट्स ओके, आई थिंक वी शुड लीव नाउ। चलो कम ऑन, चलो। जानू, ये लोग जाने की बात क्यों कर रहे हैं? इन्हें रोकिए ना।
मिसेस शर्मा, ऐसे लगते हैं ये दाग। मिस्टर देसाई, ये सब आप अभी तक गए नहीं? प्लीज चलो। आनंद, बाय। हेलो एवरीबॉडी। अब मैं अनुरोध करूंगा कि देसाई मिल्स के मालिक श्री आनंद देसाई की धर्मपत्नी मिसेस आनंद देसाई प्लीज स्टेज पे आए और अपने शुभ हाथों से एरी टेक्सटाइल की नई विंग का उद्घाटन करें, प्लीज। सॉरी मैडम, मैंने आपको नहीं बड़ी मालकिन को बुलाया था। तो मैं ही हूं मिसेस आनंद देसाई। रोहन देसाई तो मेरे नाम के पति है, सिर्फ एक रबर स्टैम्प। असल में तो मिस्टर आनंद देसाई ही मेरे पति है। आनंद, सबको बता दो कि हमारे बीच में क्या रिश्ता है। जो रिश्ता तुम मेरे साथ रखना चाहते हो वो तो सिर्फ एक पति और पत्नी के बीच में होता है ना। तो इस हिसाब से मैं तो तुम्हारी पत्नी ही हुई ना। आनंद, बोलो ना। Tell them, darling। पागल हो गई हो क्या? ये लड़की क्या बकवास कर रही है? दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। ले जाओ इसे। हमारे मालिक को बदनाम कर रही है ये लड़की। इतना घटिया इल्जाम, ये जरूर बदचलन होगी। ले जाओ इसे। हाँ, ले जाओ इसे। ये बदचलन है, ले जाओ इसे, ले जाओ। चलिए, चलो मारो। रुक जाइए, चलिए, रुक जाइए। हाँ, मेरा भतीजा रोहन तुमको बताएगा सच्चाई क्या है। जी चाचा जी, वही तो करने आया हूँ, सच्चाई बताने। और सच्चाई ये है कि ये आनंद देसाई जो दुनिया की नजरों में एक देवता है, वो एक वहशी दरिंदा है। रोहन, चिल्लाइए मत। मैं आज तक चुप रहा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इंसान मेरे पिता समान। लेकिन ये हक किसने दिया कि एक पिता अपनी बहू के साथ ऐसा करे? रोहन? हाँ आनंद देसाई, मैं डरता था पर अब नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा नाम और तुम्हारी ये दौलत। मुझे मेरी बीवी की इज्जत वापस चाहिए। मैं हाथ उठाने का हक खो चुका, पर मैं तुमसे इस वहशी दरिंदे से अपना बदला लेने का हक नहीं छीनना चाहता। आनंद देसाई, पागल हो गई हो? सुजाता, ये साजिश है, मुझे फंसाने की साजिश है ये। हाँ, ये दोनों मिले हुए हैं। हटिए, 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 हमारे साथ चलिए, चलिए, चलिए। अदालत ने आनंद देसाई को सेक्शन 376 के तहत सुजाता का शारीरिक शोषण करने के जुर्म में और सेक्शन 493 के अंतर्गत किसी शादीशुदा महिला से धोखे से शारीरिक संबंध बनाने के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही रोहन को भी आईपीसी के सेक्शन 120 के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए 3 साल की सजा सुनाई गई। बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि औरत अगर चाहे तो किसी भी मर्द से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा सख्त साबित हो सकती है। वो शक्ति स्वरूपा है। लेकिन कई घर ऐसे भी हैं जहां औरतें चुप रह जाती हैं। याद रखिए कि आपकी चुप्पी और आपकी सहिष्णुता आप पर भी भारी पड़ सकती है। सुजाता की कहानी सीख है हम सब के लिए कि अगर हमारे समाज को और विकृत और पतित होने से बचाना है तो आनंद देसाई जैसे घिनौने लोगों का डटकर सामना करना होगा, उन्हें बेनकाब करना होगा। याद रखिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।